जानते हैं इनसे कि किस तरीके से ये हमेशा संस्कृति और धर्मों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। जी बताइए। क्या है कि सनातन का मैंने ज़्यादा इतना पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, लेकिन मैं जब साधु संतों के बीच बैठता हूँ हम्म, तो उनसे जो प्रेरणा मुझे मिलती है, हम्म, मैं सबसे ज़्यादा साधुओं के बीच रहना पसंद करता हूँ। क्योंकि साधु हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना सिखाते हैं और हमारे जीवन में कल क्या होगा उसके बारे में हमें बताते हैं कि इसके क्योंकि हमसे पहले उन्होंने ये दुनिया देखी है। तो हमें बुजुर्ग और साधु संतों के बीच में बड़ा बैठना पसंद करते हैं, क्योंकि उनसे हमें जो सीख मिलती है वो आज हमें काम आ रही है। 4GB और 5GB के ज़माने में एक युवा व्यक्ति आज भी साधु और संतों के साथ में संगत का असर लेते हैं। और क्या आप इस संगत का असर अपने बच्चों में भी देखना चाहेंगे नहीं, या हम फिर तो संस्कृति आने वाली पीढ़ियों नहीं, में? हम तो बच्चों में भी देखना चाहेंगे और नातियों में पंक्तियों में भी देखना चाहेंगे। क्योंकि आज के ज़माने में जो मॉडल जो ज़माना चल रहा है, इस ज़माने में वो शांति नहीं है, इस ज़माने में वो सुख नहीं है जो सुख पहले हुआ करते थे। पहले परिवार के 4 लोग बैठ के खाना खाया करते थे, आपस में बातचीत करके सलाह मशवरा करते थे। आज कोई व्यक्ति अकेले डिसाइड करता है और कुसंगत में पड़ जाता है और कई प्रकार के ऐसे डिसीजन ले लेता है जो हमारे समाज में बिल्कुल गलत दिशा में ले जाता है। तो इसलिए जो व्यक्ति परिवार से जुड़ा रहेगा, धर्म से जुड़ा रहेगा, माता पिता से जुड़ा रहेगा, वो कभी गलत काम नहीं करेगा और जो भी काम करेगा उस काम से देश में एक रोशन करेगा और एक फूल की तरह खुशबू को पूरे अपने काम से पूरे और पास की जो वातावरण होगा उसको बिल्कुल स्वच्छ रखेगा। मैं जानना चाहूँगी इनका पूरा परिचय और निवास, और मैं ये भी जानना चाहूँगी ये हमेशा अक्सर जो वीडियो बनाते हैं वो हमेशा घर से निकलते हुए बनाते हैं और चेहरे पे हमेशा स्माइल रहती है। तो मैं जानना चाहती हूँ आप अक्सर वहाँ से ही क्यों डिसाइड करते हैं? मैंने बहुत पहले धीरेन्द्र शास्त्री जी का वीडियो देखा था, उन्होंने कहा था कि जब भी घर से निकलो मुस्कुराकर निकलो, जहाँ भी जाओगे छा जाओगे, माता पिता का आशीर्वाद लेके निकलो। मैंने उसी बात को अपने कंठ में उतार ली और जब भी घर से निकलते हैं मुस्कुरा कर निकलते हैं। आज उसी घर के मुस्कुराने की वजह से आज पूरी दुनिया में वायरल हुए हैं और पूरी दुनिया में सम्मान पा रहे हैं। इसलिए तो मैं सबसे कहना चाहूँ, घर से जब भी निकले माथे पे तिलक, हाथ में कलाव और माता पिता का आशीर्वाद, और घर से मुस्कुरा कर निकलोगे, जहाँ जाओगे वहाँ छा जाओगे और सम्मान और पैसा तो आगे पीछे घूमेगा। कितने लोगों की टीम में जानते हैं ये चीज़ और किस तरीके से पूरा मेंटेन करती है? 10 महीने बहुत ही कम वक्त होता है, और जानते कितने लोगों की टीम है आपकी? अब चाहने वाले और टीम की तो वैसे नहीं कहें तो बहुत ज़्यादा लोग हैं, और या तो मैं एक और परिवार के लोग हैं, लेकिन जो अभी जो साथ चल रहे हैं जी उन्हें टीम नहीं कहेंगे। जी क्योंकि आज के समय में कोई भी व्यक्ति बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहता, लेकिन मेरे जो साथ के हैं वो सभी तन मन धन से लगे हुए मेरे साथ। तन मन से तो लगे ही हैं, लेकिन धन तो ईश्वरी कृपा से हम ही खर्च कर देते हैं, क्योंकि हमारे जब साथ लगे वो कमा नहीं रहे हैं तो खर्च का मेंटेन तो हमें खुद ही करते हैं। लेकिन वो लोग बड़े मन से लगे हैं, तो इसी वजह से आज हमें जो मुकाम हासिल किया है उन लोगों की वजह से किया है। वीडियो बनाने के लिए कोई आपको गाइड करता है कि कोई आपको बताता है कि आप इस तरीके से नहीं इस तरीके से बनाइए, कुछ ऐसा आपकी ये तो अंदर से सहयोग नहीं, एक तो अंदर से एक भाव रहता है कि ये काम कर लो ये वीडियो वायरल जाएगा, और ये काम कर लो इससे लोगों को एक मोटिवेट मिलेगा, कुछ सीख मिलेगी। लोग कहते हैं कि आप दान करते हो, धर्म करते हो, दिखाते क्यों है? मैं तो इसलिए, मेरा उद्देश्य वो नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि मैं जो काम करूं उससे लोगों को प्रेरणा मिले। या तो मैं किसी को 20 रुपए देता हूँ, 50 रुपए देता हूँ, 100 रुपए देता हूँ, तो आपके पास भी आप किसी को 1 रुपया देकर उसकी मदद करो, कौन मना कर रहा है आपसे? हम जिसको 10 रुपए दे रहे हैं या 50 रुपए, उसका तो काम हो रहा है ना। और वो लोग जो लोग और दुनिया में किसी की मदद नहीं करते, भूखे को खाना नहीं, प्यासे को पानी नहीं, और नहीं मदद कर पा रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि आप दिखावा करते हो। ये दिखावा नहीं है, ये हमारी सनातन की पहचान है कि लोगों की मदद करें। और ये सोशल मीडिया बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जो और लोगों तक हमारी बात को पहुंचाता है। एमपी में 2 लोग सबसे ज़्यादा फेमस है। एक डीएसपी साहब हैं जो शासन प्रशासन के साथ साथ में अपनी जनता को भी संभालते हैं। एक धर्मेंद्र उपाध्याय जी हैं जो बहुत ही कम समय में लोगों के बीच में उन्होंने जगह बनाई है। मैं एक छोटा सा और सवाल करना चाहूँगी, आप वृंदावन आगमन हुआ है, कैसा लगा आपको वृंदावन?
वृंदावन में तो समझ लो कि वृंदावन तो भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है। यहाँ से अच्छी तो कोई इंडिया में जगह नहीं है। यहाँ लोगों के चेहरे पे जो मुस्कान होती है और कोई भी काम जो करते हैं राधे 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 राधे, तो मन को बड़ा प्रसन्नता होती है। और हम तो ये चाहते हैं कि जब ये सारी मोह माया से छुटकारा पाए तो वृंदावन में ही रहेंगे या राधे राधे जपेंगे। 4GB और 5GB के ज़माने में भी आप एक युवा व्यक्ति खास तौर पर वृंदावन में राधे राधे के साथ साथ में मन को शांति, और यहाँ पर वृंदावन में अक्सर विदेशी लोग देखने को मिलते हैं, तो उसके बारे में और चर्चा करते हैं कि क्या विचार है। लोग अक्सर कहते हैं कि हमारे साथ में रसियन का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी कि आगरा में वो वृंदावन में वही रसियन किस तरीके से राधे राधे का जपन करती हैं और अपनी वाणी से उनका हर चीज के दो पहलू होते हैं जी। आप किसी चीज को, लोग क्या है गलत को ज्यादा डिसीजन एक्सेप्ट करते हैं, ज्यादा उसकी तरफ जाते हैं। और यदि हम एक अच्छा काम करते हैं पूरे देश में हो सकता है वाह वाह नहीं हो, ये किसी के ऊपर गलत टिप्पणी कर दें या ये गलत काम कर दें, रातों रात हम वायरल हो जाएंगे। ये रसियन और इंडियन और जापानी इन लोगों में बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन हम लोग उसको गलत दिशा में जाते हैं और रसियनों को गलत तरीके से उनको कहना पसंद करते हैं और गलत तरीके में उनको ले जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। और वृंदावन में जो बाहर के लोग आते हैं, जो अंग्रेज लोग आते हैं, रसियन आते हैं, उनके अंदर भी भक्ति होती है। जैसे यहाँ भी हम लोग और आप लोगों में, यहाँ अपने इंडिया में भी कुछ लोग गलत काम कर रहे हैं। पहनावा देखा है उनका पहनावा तो आज वास्तव में मैं कहना चाहूँगा, उनका धन्यवाद कहना चाहूँगा कि उनने हमारी संस्कृति को बचा कर रखा है। बाकी आज हिंदू धर्म की बात करें तो आज हमारी जो माताएं बहनें वो गलत दिशा में पहनावे पर जा रही हैं और छोटे छोटे कपड़े पहन रही हैं और अपने आप को यूनिक दिखाना पसंद कर रही हैं। मैं ये कहूँगा कि आप साड़ी भी पहन लो, जैसे बाहर की जो रसियन आती हैं वो यहाँ पे इतने अच्छे कपड़े, सुंदरता कभी छोटे कपड़ों की मोहताज नहीं है। यदि मैं कैसे भी कपड़े पहन लूँ, यदि मैं सुंदर हूँ, यदि मेरे शरीर के अंदर ऊर्जा है, शरीर के अंदर बल है, तो वो ढके कपड़ों में भी चमकेगा। और ज्यादातर लोग जो सोचते हैं कि हम यूनिक कपड़े पहनेंगे, लोग पसंद करें, हमें किसी के पसंद से क्या करना है। आज हम वायरल हो गए तो लोगों के पत्र तो सोचना हमारी एक मतलब आदत मान लो या मजबूरी मान लो कि आप देख रहे हैं लोग हमें क्या पसंद करते हैं तो उस हिसाब से हम पहनते हैं। लेकिन हमने भी कभी ऐसा कोई पहनावा नहीं किया जिससे हमारे सनातन को ठेस पहुंचे। अब हमारी पत्नी अगर छोटे कपड़े पहने तो उन्हें दुनिया से दिखाने से क्या मतलब है, उन्हें तो हमसे मतलब है। तो इसलिए जो माता मैंने छोटे कपड़े पहनती वो अपने परिवार को देखे, अपने पति को देखे, अपने भाई को देखे। अगर हमारा भाई इन कपड़ों में हमें देखेगा तो कैसा लगेगा। मैं अपने भाई के सामने जब जाऊंगी तो वो क्या फीलिंग करेंगे कि हमारी ये बहन क्या कपड़े पहने। तो बाकी ऐसा कुछ नहीं है। और आप वास्तव में सुंदर है कोई महिला तो वो कैसे भी कपड़े पहन लेगी और तो वो सुंदर दिखेगी। और दुनिया से हमें क्या करना है, दुनिया की मोह माया से हमें क्या करना है। हमें तो अपने परिवार पर ध्यान देना है, अपने समाज पर ध्यान देना है और ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे हमारे क्षेत्र, हमारे जिले, हमारे प्रदेश का नाम खराब हो। बाकी हम जो काम कर रहे हैं सब लोग पसंद कर रहे हैं इसलिए तो कर रहे हैं ना। इसलिए तो आज हमारे फेसबुक पे 30 लाख फॉलोवर है, इंस्टाग्राम पे 10 लाख के लगभग 1 मिलियन फॉलोवर हुए और यूट्यूब पे हमें करीबन 4 से 5 महीने हुए, उस पर भी 1 लाख फॉलो मतलब सब्सक्राइब है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप गलत चीजें करोगे। आज हमें लोग इतना पसंद क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम सनातन के रक्षक हैं, सनातन से प्रेमी हैं, साधु संतों के प्रति मेरी आस्था है, धर्म के प्रति आस्था है, पुरानी सोच है, तभी तो लोग पसंद कर रहे हैं। राजनीति के साथ साथ में मैं जानती हूँ लोगों का अक्सर लक्ष्य होता है बेटियों के विवाह समारोह और शिक्षा के प्रति, इसके बारे में क्या विचार है आपका? देखो शिक्षा के ये है कि व्यक्ति को आज में जो स्कूल है उनमें भी मैं ये कहना चाहूँगा ड्रेस जो पहले चलती थी उन ड्रेसों को लाया जाए, बेटियों को पढ़ाया जाए, लेकिन उनको संस्कार भी दिए जाए। केवल बेटियों को पढ़ाना लक्ष्य ना रखा जाए। मैं उनके माता पिताओं से कहना चाहूँगा पढ़ाई केवल महत्व नहीं है, लेकिन हमें आज जो घटनाएं हो रही हैं
सब पढ़ी लिखी महिलाएं कर रही हैं, पढ़ी लिखी बच्चियां कर रही हैं कि उनको संस्कार बताया ही नहीं गया है कि पति होता क्या है। जी। उनको असल में इस चीज को मालूम ही नहीं है कि पति होता क्या है। वो तो पति को खिलौने की तरह मान रही है, पति को खिलौने की तरह यूज कर रही है, एक बॉयफ्रेंड की तरह यूज कर रही है, पति को अपना हुक्म जमा रही है। उनको असल में पति के बारे में पता नहीं है, क्योंकि वो सनातन से दूर रही है, बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ी है, तो उनको केवल शिक्षा पता है। और शिक्षा के साथ साथ वो नशा सीख गई, घर से रही, माता पिता के से दूर रही, परिवार से दूर रही, उनका खाना पीना टाइम पे नहीं हुआ, टाइम पे सोना नहीं हुआ, तब संगत में पड़ गई नशा के चक्कर में। तो आज उनको ये पति का महत्व ही नहीं पता है कि माता पिता क्या होते हैं, पति क्या होता है, भाई क्या होता है, बहन क्या होती है। वो इन चीज़ों से दूर हो गई है। वो तो केवल अपनी ज़िंदगी में, अयासी ज़िंदगी में नशा, दारू पट्टा, इन चीज़ों में पड़ के तो कुसंगत में पड़ी हुई हैं। सबसे लास्ट सवाल मेरा ये है कि यूपी और एमपी में कितना अंतर है और क्या कुछ पहनावे और खान पान को लेकर अलग बदलाव है? मध्य प्रदेश का, यूपी से मध्य प्रदेश का पहनावा फिर भी बहुत ठीक है, लेकिन मध्य प्रदेश में भी कुछ जिले ऐसे हैं जहाँ पहनावा ठीक नहीं हो सकता मुझे लगता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसे वृंदावन है, मथुरा है, तमाम तीर्थ स्थल है, तो वहाँ पे पहनावा बहुत अच्छा है। बाकी जगहों पे पहनावा की दृष्टि से देखा जाए तो ठीक नहीं है। नमस्कार, एक बार मैं फिर से मुलाकात करूंगी एक ही इसी तरह एक भाई यूट्यूबर या फिर लोगों के दिलों में जगह बनाने वाले भाइयों के साथ।